तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे यकीन बैच को और LNDLP टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने लिया है उसको कैसे मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे कि आपको कैसे करना है और मैंने कैसे किया था डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे इस साल नीट 2024 में मार्क्स 690 आउट ऑफ 720 आए, 690, और मेरी रैंक 5049 आई है। अभी मेरा -5 मार्क्स भी होगा तो 685 मार्क्स होंगे और मेरा रैंक पता नहीं कितना शिफ्ट करेगा, देखते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ड्रॉपर हो तो आपको लाइव लेक्चर से ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पे डिपेंड होना पड़ेगा। मैंने भी अपने टाइम पे लाइव लेक्चर ना के बराबर देखे थे और रिकॉर्डेड पे ज़्यादा डिपेंड था मैं, क्योंकि देखिए यकीन बैच में सुबह 9 से आप दोपहर तक लाइव लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम उसमें जाएगा और आपको अभी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा अपने ड्रॉप ईयर में। ये मेरा सजेशन है। तो आपको करना क्या है, पहले मैं बता दूं, जिसके भी मार्क्स 500 से कम है या जिसको बहुत डाउट आते हैं कि भैया हर 5-5 मिनट पे हर कंसेप्ट में छोटे छोटे डाउट आते रहते हैं, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप लाइव लेक्चर ही देखें, रिकॉर्डेड पे ना जाएं। और PW सारथी करके आता है, आप उसको ले सकते हैं ज़्यादा बेनिफिट के लिए। और आपको अपना थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाना पड़ेगा। लाइक आप 9 बजे से पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटा पहले 7 बजे से पढ़ना चालू करें और रात में जल्दी सो जाए, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप अपना स्टडी आवर बढ़ा सकते हैं। तो अब जिसके 500 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको क्या करना है, जैसे आज मंडे, आज का लाइव लेक्चर हुआ तो आपको उसको नहीं देखना है। जो प्रीवियस डे का लाइव लेक्चर हुआ था उसको आज के दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। रिकॉर्डेड 2x पे 1.5x पे जैसे भी देख रहे हैं वैसे देखिएगा। समझ लीजिए आपने पिछले दिन का आज रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, उसके बाद आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करना है आज के दिन। अब बाकी लेक्चर आप कहाँ से देखेंगे? सर तो अभी बस 2 लेक्चर कराए हैं उस चैप्टर का। तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज बता रखे हैं कि आप प्रीवियस ईयर का भी यकीन बैच से या यूट्यूब वगैरह से पढ़ के अपना LN टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप वैसे करेंगे तो सही रहेगा। तो फिर ऐसे ऐसे आपने पूरा हफ्ता पढ़ाई किया, आपने समझ लिया आज मंडे तो पिछले दिन का रिकॉर्डेड देखा और बाकी टॉपिक्स उस चैप्टर के आपने यूट्यूब वगैरह कहीं और से देख लिया। आज के दिन आपका 4 घंटा हो गया। फिर अगले दिन आप क्या करिएगा, अगले दिन आपको फिर से मंडे का लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड नहीं देखना है, आपको चैप्टर को कंटिन्यू करना है जहाँ जहाँ पे आपने छोड़ा था पिछले दिन। वो चैप्टर को आपको कंटिन्यू करके पूरे हफ्ते चलना है। तो संडे को आपका यकीन टेस्ट है तो आपने ऑलरेडी LN का प्रिपेयर के हिसाब, LN के सिलेबस के हिसाब से आप चल रहे थे तो आपका वो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। तो आप संडे को अपना यकीन टेस्ट आराम से दे दें और संडे को जो टाइम मिलेगा उस टाइम में आपको जो पहले के लेक्चर्स हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपने लाइव लेक्चर नहीं देखे, आपका एक तरीके का वो बैकलॉग्स बन चुका है, लेकिन आपने उसको दूसरे सोर्स से ख़त्म कर लिया उस चैप्टर को। तो आपको संडे को आपके पास टाइम मिलेगा तो वो सारे लेक्चर को एक साथ 1.5x या 2x पे लगा के आप उसको एज अ रिवीजन पूरा चैप्टर कर लें, क्योंकि आपने वो चैप्टर पहले ही कहीं और सोर्स से कर चुके हैं आप। तो इस साल के यकीन बैच को आप ऐसे फॉलो करेंगे तो सही रहेगा। लाइक संडे को टाइम निकाल के सारा लेक्चर आप 1.5x पे एज अ रिवीजन के तौर पर आप देख के ख़त्म कर दें। लाइव लेक्चर देखने का कोई पॉइंट नहीं है इस समय पे, तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप इतना कर लिए फिर भी आपका, समझ लीजिए आपका चैप्टर छूट रहे हैं। फिजिक्स में आप रोज़ 4-4 घंटे करके लेक्चर देख रहे फिर भी आपका नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक के आप 2 दिन और ले लीजिए। पहला हफ्ता आपने पूरा लेक्चर देखा, कैसे देखना है मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट दिन में भी आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं हुआ है लेक्चर ख़त्म तो उसको कर लीजिए। और उसके बाद जब आपका हो जाएगा लेक्चर, मेरे ख्याल से देखिए 8 लेक्चर, कम से कम एक लेक्चर 2 घंटे का होता है। फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ, एक लेक्चर कम से कम 2 घंटे का होता है और आपके पास रोज़ 4 घंटा मिनिमम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप एक हफ्ता भी पढ़िएगा तो आपके पास 28 घंटे होंगे। 28 घंटे में आप के कम से कम 25 से 30 लेक्चर होंगे फिजिक्स के, सारे चैप्टर मिला के जितने भी LN के सिलेबस में आ रहे हैं।
तो आप उसको आप थोड़ा 1.5x या 2x पे देखिएगा तो बहुत सफिशिएंट है और आराम से ख़त्म हो जाएगा 28 घंटे में चैप्टर। अगर फिर भी आपका थोड़ा स्पीड स्लो है इस बार, तो जैसे मैंने बताया आप स्टडी आवर अपना इंक्रीज़ करिए, सुबह 7 बजे से बैठिए 9 बजे के बजाय, तो आपको बेनिफिट करेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में जैसे आपने 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लिए अपने लेक्चर ख़त्म करने के लिए, लाइक ट्यूसडे तक आपने किए, फिर वेडनेसडे थर्सडे आपके पास 2 दिन है, 4-4 8 घंटे हैं आपके पास। 2 दिन में आप अपने रिवीजन कर सकते हैं, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं आपने, आप उसको 2 दिन के अंदर आराम से फिजिक्स का कर सकते हैं रिवीजन। फिर बाकी लास्ट के 2 दिन में आप अपना आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि जब संडे को जाए तो आपका ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन क्लिक नहीं करा। जब आपके पास 2 दिन पहले से ही आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो फ्लो में रहेगा और एग्ज़ाम के दिन आपको बेनिफिट करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आपको बस 2 दिन में आपको कम से कम 4-5 चैप्टर रिवीजन करने, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास और आपके पास 8 घंटे का समय है। तो समझ लीजिए आपका चैप्टर पहले ही रिवीजन हो गया। तो 2 दिन के स्लॉट में आपका समझ लीजिए रिवीजन पहले ख़त्म हो गया। तो आप जो यकीन बैच के बैकलॉग्स बने थे, बैकलॉग्स नहीं बोलूँगा उसको, वो आपको एज अ रिवीजन लेक्चर होगा वो, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं रिवीजन के लिए। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट करेगा। तो ऐसे आपको टाइम मैनेज करके इधर उधर निकाल के आपको यकीन के बैच, जैसे मैंने बताया यकीन के लेक्चर वैसे वैसे देखने पड़ेंगे। और उसके बाद फिज़िक्स का मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। जब एलएन के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के फ्लो में रहेंगे तो एलएन का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और रही बात केमिस्ट्री और बायो की, तो बायो में आपको कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। बायो में मैंने देखा है मैम लोग इतना डिटेल में कराते हैं बैच में, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। एमबीबीएस लेवल का वो लोग कराते हैं, कुछ कुछ टीचर्स बता रहा हूँ, सारे नहीं। तो जो भाई एमबीबीएस में पढ़ना है जाके, तो उसको अभी क्यों करें, अभी जो आ रहा है उसको करें। जो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है टू दी पॉइंट उसको करें। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर बैच के एकदम ना देखें, यूट्यूब पे जाए, वन शॉट देखें, एनसीईआरटी हाईलाइट देखें बायो का। बायो बहुत लोग की अच्छी होती है, तो वन शॉट और एनसीईआरटी हाईलाइट वगैरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा बायो। और बायो को मिनिमम 3 से 5 दोपहर को मैंने बोला तो 2 घंटे आपको देने ही देने। अब ऐसा नहीं कि 1 घंटे में बायो हो गया तो मैं फिजिक्स लेके फिर से बैठ गया, नहीं। बायो को कम से कम 2 घंटा दीजिए, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा आप उसमें कर सकते हैं। तो बायो तो आराम से हो जाएगी। और रही बात केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि लेक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी बहुत सारे यकीन के लेक्चर होते हैं, जैसे मैंने बताया फॉलो करने के लिए यकीन बैच को फिजिक्स के लिए, वैसे आप केमिस्ट्री में भी आप फॉलो कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें थोड़ा आप लेक्चर देखिएगा, कम देखने की कोशिश करिएगा, और क्वेश्चन जो कराते हैं सर क्लास में उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जो उसका थियरी पार्ट होता है वो ज़्यादा आसान होता है केमिस्ट्री में। आपके क्वेश्चन फिजिकल में न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कैसे कैसे आपको यकीन बैच करना है, वैसे आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें केमिस्ट्री में। और बायो का ही बता दिया मैंने, फिजिक्स में ही बता दिया कि आपको यकीन बैच के लाइव लेक्चर वगैरह नहीं देखने, रिकॉर्डेड पे आप फोकस करें ज़्यादा। इससे क्या होगा, एलएन के डीएलपी में अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आप लाइव बैठ के देख रहे हैं तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा उसमें, मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है कि आप लाइव देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोगों की तरह, हाँ सर यू आर ग्रेट सर, सर आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, ऐसा वैसा। मैंने देखा है हमारे साथ स्टोरी भी जैसे डालते हैं बहुत, वो सब सिर्फ टाइम वेस्ट है। रामलाल ये वो दुनिया भर का सर समझाने के लिए करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको सब दिमाग पे ले लेते हैं और इंस्टा पे स्टोरी डालने लगते हैं, लिखने लगते हैं, गाने लगाने लगते हैं। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे पता है ये बहुत लोगों को हर्ट करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और ड्रॉपर हो, 11-12 वाले भले कर सकते हो, उनके पास बहुत टाइम है। आप ड्रॉपर हो तो आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो एलएन का टेस्ट भी फिर उससे अच्छा जाएगा। और बाकी वीडियोस में मैंने बता रखे हैं कि एलएन के कैसे टेस्ट एनालिसिस करने हैं और कैसे देने हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आप बाकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी डाल रखे हैं, जो लॉन्ग नोट्स होंगे उसको भी मैं डाल दूँगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर ले जाके। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।